हमारी न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें टीवी इंडिया 2.0 को। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 2.0। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट शो मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करेंगे महागठबंधन पर। महागठबंधन, जब चुनावी माहौल आता है, जब चुनाव होता है, तब कई पार्टियों के नेता मिलकर महागठबंधन करते हैं। महागठबंधन कर चुनाव जीतने की तैयारी की जाती है। जिस तरह से शेर को हराने के लिए कुत्ते बिल्लियों की फौज तैयार की जाती है, ठीक उसी तरह से जब चुनाव आता है तो मिलकर कई पार्टियां मिलकर एक पार्टी को हराने के लिए चुनाव में महागठबंधन बनाती हैं। उस दौर में जो लोग एक दूसरे को पानी पी पी कर भी गालियां देते हैं, वो लोग भी एक साथ मंच साझा करते हैं और चुनावी रणनीतियां बनाते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन सच में जब आज इस देश को महागठबंधन की जरूरत है, तब कहाँ है वो महागठबंधन? कहाँ है सपा के वो नेता? कहाँ है वो बसपा के वो नेता? कहाँ है वो कांग्रेस के नेता? कहाँ है वो एनसीपी के नेता? कहाँ गए वो पीडीपी और भी पार्टियों के नेता? जो लोग महागठबंधन की बात करते हैं कि देश को सुधारने के लिए महागठबंधन जरूरी है, देश में एक नई क्रांति लाना है, आज जब सच में महागठबंधन की जरूरत है, जो कोरोना के खिलाफ एक महागठबंधन की जरूरत है, तब कहाँ गया वो महागठबंधन? तब कहाँ गए वो नेता जो कहते हैं कि मोदी गलत कर रहा है, योगी ने गलत कर रहा है? जब गलत कर रहा है तो सही कौन कर रहा है? यहाँ पर आप अगर सच में विपक्ष के नेता हैं तो विपक्ष आज कहाँ है? कहाँ है विपक्ष? विपक्ष के लोग क्या सिर्फ राजनीति करने के लिए आते हैं? जब लोगों की मदद की जरूरत है तब विपक्ष कहाँ गया? काज कोई भी नेता क्यों नहीं आता लोगों के लिए? जब कोरोना महामारी में लोग बेमौत मर रहे हैं तो उस वक्त कोई मदद करने के लिए कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है? सभी विपक्ष के नेता अपने घरों में दुबक कर क्यों बैठे हुए हैं? क्यों नहीं आ रहा है? क्या सिर्फ जो मौजूदा सरकार में है उसी की जिम्मेदारियां बनती हैं इस महामारी में लड़ने के लिए? क्या जो विपक्ष के नेता हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है देश के लिए? क्या वो एक जिम्मेदार नागरिक नहीं है? जब पार्टियां चुनाव में ही आती हैं, उसके बाद कोई पार्टी कभी भी किसी की मदद के लिए आगे क्यों नहीं आती है? क्या सिर्फ चुनावी मुद्दे में जैसे बरसात में मेघ टर टर करते हैं, ठीक उसी तरह से जब चुनाव आता है तो कई पार्टी के नए नए नेता निकल जाते हैं, नए नए नेता बनते हैं। उस वक्त चुनावी माहौल में बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि ये करना है, ये होना चाहिए, ये होना पड़ेगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। बस लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और उसके बाद सभी अपने अपने बिल में दोबारा दुपक जाते हैं। ऐसे में चर्चा होनी चाहिए कि क्या लोगों में आज जो ये माहौल बना हुआ है, डर का माहौल है, आखिर क्यों है? क्योंकि लोग आगे नहीं आ रहे हैं मदद करने के लिए। लोग डरे सहमे इसलिए हैं क्योंकि उन्हें समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा है। उन्हें ठीक ठाक जो उपचार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जब इस देश में आज ये माहौल है, उसी बीच बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं। कोई ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहा है, तो कोई दवाओं की कालाबाजारी कर रहा है, तो कोई राशन की कालाबाजारी कर रहा है, कोई फलों की कालाबाजारी कर रहा है। सभी अपने अवसर तलाश रहे हैं। जिनको जैसा अवसर मिल रहा है ठीक उसी तरह से वो लोग अपने अवसर बना रहे हैं और वो अवसर में कालाबाजारी कर इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। ये बताइए, क्या इंसानियत से बढ़कर हैं आज पैसे कमाने के लिए लोग क्या क्या नहीं नए तरीके ईजाद कर रहे हैं? वो डॉक्टर्स हों या फिर मेडिकल वाले हों, हर लोग हर तरह से जो भी जैसे पा रहा है उस तरह से जनता को लूट रहा है। ऐसे में एक पत्रकार जिनका नाम है चंदन, टोटल टीवी के पत्रकार हैं जिनका निधन हो गया लखनऊ में, और स्वयं उनके परिवार वाले भी नहीं आए सामने उनकी लाश लेने के लिए। ऐसे में एक ऐसा समाज सेवक जिन मुस्लिमों को पिछले साल कोरोना बम बताया जा रहा था, उसी मुस्लिमों का एक रहनुमा जिसका नाम है रिजवान अहमद, एक समाज सेवक जिसने अपने सवाहन से अलाकर दाह संस्कार किया। उस वक्त कोई भी क्यों नहीं आया? जो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो लोग क्यों नहीं आए उस चंदन जी के साथ? क्यों नहीं किया उनका शव का दाह संस्कार? ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में सोचना चाहिए कि क्या लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, बड़ी बड़ी राजनीति की जाती है सिर्फ वोट के लिए। क्योंकि हिंदू मुस्लिमों को लड़ाकर सिर्फ वोट की राजनीति की जाती है। यहाँ पर कोई को किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मर रहा है इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव आएगा तो सभी लोग आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हिंदू मुस्लिम को दिखाया जाएगा, दलित पिछड़ा वर्ग दिखाया जाता है, सब आते हैं। ऐसे में बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता जो बड़ी बड़ी आर्मी बड़े बड़े संगठन बनाते हैं, कहाँ गए हैं आज चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी चलाते हैं? कहते हैं मैं दलितों का बहुत बड़ा रहनुमा हूँ, मैं दलितों का नेता हूँ, दलितों के लिए दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। जब आज इस कोरोना में दलित मर रहे हैं तब कहाँ गए? बताइए कहाँ है वो? कहाँ गए इस वक्त जो अपने आप को उनका नेता बताते हैं?
उनका मुखिया समझते हैं खुद को, वो लोग आज कहाँ गए? आज कहाँ गई उनकी आर्मी? कहाँ गई है आज हिंदू युवा वाहिनी? कहाँ है आज बजरंग दल? कहाँ है जो बड़ी बड़ी पार्टियां, आजाद सेना, बहुत सारी सेनाएं बनी होती हैं? ये सिर्फ और सिर्फ अवसर तलाशते हैं। जब अवसर मिलता है, राजनीति माहौल बनाने के लिए अवसर बनाते हैं। इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये सब अपने अवसर चमकाने में लगे रहते हैं। कोई भी आर्मी जो बनती है, बहुत संगठन बनते हैं, आज कोई संगठन कार्य नहीं कर रहा है। सरकार बदहाल स्थिति में अपना कैसा भी काम चला रही है। सरकार कुछ भी करके अपना कुछ न कुछ जो उसके पास है, जिस तरह से वो अपना काम कर रही है, ऐसे में लोग सरकार की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ही अकेले कैसे संभाले? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी बात है कि क्या सरकार की जिम्मेदारी है, जो मौजूदा सरकार में है सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है देश को संभालना, या फिर जो राज्य में कोरोना फैल रहा है क्या उसी की जिम्मेदारी है? आम नागरिकों की भी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। विपक्ष भी तो आना चाहिए सामने, एकजुट होकर मदद करनी चाहिए इस बुरे वक्त में। हमें ना ये देखकर कि कौन सरकार में है या कौन सरकार में नहीं है। ऐसे में एक घटना मैंने सुना जिसको मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। एक व्यक्ति की ये घटना है जहां पर कि ये प्रतापगढ़ जिले के डेरवा के एक गांव है, वहां पर घटना हुई कि एक महिला जो इलाज के दौरान आई, पता चला कि उसे कोरोना है। अब ये खबर सच थी या नहीं कि उसे कोरोना हुआ था या नहीं, लेकिन गांव वालों को पता चला कि उसको कोरोना हो गया है। तो गांव वालों ने उसे इतना उपहास किया, उसको मतलब गांव से भगा दिया गया कि उस औरत ने सदमे में आकर सुसाइड कर लिया, और सुसाइड करने से वो कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। अपने साथ बच्चे को लेकर भी कूद गई। हालांकि बच्चे को बचा लिया गया, लेकिन औरत की मौत हो गई। बताइए क्या यही है हमारा समाज? पढ़े लिखों का समाज है। सरकार पहले भी कहती है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं, लेकिन ऐसे में लोग बीमार से लड़ रहे हैं, बीमारी से नहीं। ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो लोगों की मदद करिए। आप जरूरी नहीं है कि उनको छूकर ही उनकी मदद करें या उनके पास जाकर ही मदद करें, आप दूर से भी उनकी मदद कर सकते हैं। आपके गांव में कहीं भी अगर कोई सरकारी प्लेस है जहां पर ग्राम पंचायत का कोई भवन हो या फिर कोई स्कूल है, वहां पर आप क्वारंटाइन कराइए लोगों को। अगर आप कर सकते हैं तो आप फ़ोन करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुलवाकर उनको एडमिट कराइए। ये सारी चीज़ें करानी चाहिए, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए। लोग ऐसे ही डरे सहमे हुए हैं, और ऐसे डरे सहमे माहौल में अगर आप किसी को उपहास करेंगे, किसी को उपेक्षित करेंगे, उनसे आप दरकिनार हो जाएंगे, तो ऐसे में लोग सुसाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब लोगों के पास जब एक मेंटल प्रेशर बनता है, जब मानसिक तनाव आता है, तो ऐसे में व्यक्ति और टूट जाता है। तो इससे में हमें एक अच्छा नागरिक होने के नाते हम सबको मिलकर इस महामारी के खिलाफ लड़ना चाहिए। यही हमारा दायित्व बनता है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लूँगा। अगले मुद्दे पर अगली बात